हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता क्रिएशन किचन गार्डन। तो मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में, बालकनी गार्डन में करने कुछ ज़रूरी काम। 2-3 दिन से बारिश नहीं आई है, मौसम अच्छा है, तो मैंने सोचा कि चलो आज प्लांट की गुड़ाई कर देते हैं। जब मौसम ठीक ठाक दिखता है तो मैं प्लांट्स की गुड़ाई कर देती हूँ ताकि अच्छे से मिट्टी को धूप लग सके और फंगस वगैरह कीड़े वगैरह ना लगे। तो यहाँ पर देख सकते हो ये चूहे ने बैगन को खाकर रखा है। मैंने उस सोचा था कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तब मैं इसे तोड़ लूँगी, लेकिन मुझे अभी ही इसे तोड़ना पड़ा। तो ऐसे ही चूहे परेशान करते हैं। और मेरे पास लगभग बैगन के 6 से 7 पौधे हैं, तो मैंने सोचा कि अभी मैं थोड़े से पौधे कम कर देती हूँ। इतने सारे पौधे हैं लेकिन बैगन बहुत कम लगते हैं, ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि अभी मैं अच्छे से गुड़ाई करके इसमें खाद वगैरह डाल दूँगी ताकि अच्छे बैगन भी आए। मैं गांव से जब से आई हूँ तब से इसमें खाद भी मैंने नहीं डाली हूँ एक भी बार अभी। तो सोच रही थी कि मैं अच्छे से इसमें अभी खाद डाल दूँगी। बैगन के प्लांट छूट गए थे मेरे, बाकी तो मैंने सब में डाल दिया था। घर से बना हुआ जो किचन वेस्ट कंपोस्ट था उसको मैंने डाला था प्लांट्स में, लेकिन इसमें बैगन के पौधे में मैं नहीं डाल पाई। तो अभी मैं इसको अच्छे से गुड़ाई करके, और यहाँ पर जो भी कटी कटी और पीली पत्तियाँ है उसको मैं सब हटाते रहती हूँ। और ये जो पौधा है इसमें एक भी फूल नहीं बना है और इसमें बैगन भी नहीं बन रहा है काफ़ी दिनों से। और इसके पत्ते भी देख सकते हो कैसे मुरझा गए हैं, सूख गए हैं। तो मैं इसे हटा दूँगी। मैंने पहले चेक किया कौन से इसमें फूल आए हैं, बैगन बन रहे हैं, तो सब में बैगन बन रहे हैं, फूल आए हैं और सब में बैगन है, छोटे हैं बड़े हैं। बट इसी में नहीं था, तो फिर मैंने इसी पौधे को सिलेक्ट किया। यहाँ से इस पौधे को मैं निकाल दूँगी क्योंकि मुझे अभी मिर्च भी लगानी है। मेरे गार्डन में मिर्च अभी नहीं लगी है, तो मैं सोच रही हूँ कि ग्रो बैग 1-2 खाली हो जाए तो मैं उसी में मिर्च के पौधे। तो गाइस यहाँ पर मैं बालकनी गार्डनिंग करती हूँ और बालकनी में मैं ज़्यादा पौधे नहीं रख सकती, बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े ग्रो बैग नहीं रख सकती। ये 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे रखती हूँ। और बहुत बड़ी बालकनी है मेरी, ये 2-3 बड़ी बड़ी बालकनी है, तो यहाँ पर अच्छी खासी धूप आती है। ये जो बालकनी में मैं काम कर रही हूँ यहाँ पर अच्छी धूप आती है, इसलिए यहाँ पर अच्छे से सब्जियाँ हो जाती हैं। और बैगन को तो ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, इसीलिए मैं बैगन के प्लांट यहीं पर रखती हूँ। तो अभी मैं इस बैगन के पौधे को उखाड़ रही हूँ क्योंकि मुझे बैगन को कम करना है। घर के लोग बैगन खाने के लिए भी नहीं करते, तो मेरे पास 4-5 पौधे अभी है बैगन के। 2 पौधे को मैंने हटा दिया है, एक को पहले ही हटा दिया, इसको भी हटा दिया। इसको अगर मैं रखती अच्छे से, इसकी केयर करती, तो ये अच्छे से ठीक ठाक हो जाता, ये पौधा अच्छे से सर्वाइव करने लगता। बट मुझे अभी रखना ही नहीं है, 4-5 पौधे काफ़ी है, उतने में ही बैगन मुझे मिल जाएंगे। गाइज़, अगर आप भी बालकनी गार्डनिंग करते हो तो घर में बैगन ज़रूर लगाएं, क्योंकि मार्केट से जो बैगन हम खरीद के लाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल बैगन में ही होता है। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा घर पर सब्जियां लगाएं। जितनी हो सके उतनी तो लगा ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो, जैसे बैगन, मिर्च, टमाटर। अगर जो भी अभी अभी गार्डनिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, गार्डनिंग को शुरू कर रहे हैं, वो तो इन चीज़ों को लगा ही सकते हैं। बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट मिलता है, ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है इसकी। तो गाइज़, मैंने यहाँ पर एक पौधा उखाड़ कर फेंक दिया है। एक नहीं, 2 पौधे, एक तो पहले ही मैंने फेंक दिया था। और अभी मैं ये कर रही हूँ, ये जो भिंडी है, भिंडी के पौधे की गुड़ाई, क्योंकि मिट्टी को धूप दिखानी ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे इसमें भिंडी भी लगानी है। इस साल तो मैंने ज़्यादा भिंडी को हार्वेस्ट नहीं किया है, पिछले साल बहुत भिंडी को हार्वेस्ट मैंने किया था, क्योंकि इस बार मैंने जैसे ही भिंडी लगाई थी तो उसके बाद मैं गांव चली गई। उसके बाद में यह मैंने हार्वेस्ट एक भी ली भी नहीं भिंडी की, और वहाँ से बहुत लेट आई, मैं जल्दी भी नहीं आई। जल्दी आती तो मैं सही टाइम पर बीज लगाती। सही टाइम पर काम कोई भी बीज लगाने से उसका रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं कर रही हूँ मिट्टी की गुड़ाई अच्छे से। या इसमें डालूँगी मैं वर्मी कंपोस्ट, और इस कैरेट में मैं लगाऊँगी फिर से एक बार भिंडी। भिंडी इसलिए मैं लगा रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे अभी तक अपने गार्डन से एक भी बार भिंडी खाने नहीं मिली, और मुझे भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को भी भिंडी पसंद है। तो मैं मार्केट से ही भिंडी ले रही थी अभी तक, क्योंकि गार्डन में भिंडी आ ही नहीं रही थी। और मैं आई जब से तो धूप भी नहीं निकली है, और बादल बादल रहते हैं, और भिंडी को तो ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैं
तो गाइज़ यहाँ पर मैंने 5 पैकेट बीज के लाई हूँ, अलग अलग है। ये है भिंडी, पालक और खीरा, बीन्स और लौकी। तो इतने ही बीज मैं अभी लाई हूँ, इतने ही बीज को मैं लगाऊंगी। ज़्यादा बीज मैं नहीं लाई हूँ और लगाने के लिए जगह नहीं है इसलिए। तो इस कैरेट में सबसे पहले लगाते हैं भिंडी का पौधा आसानी से ग्रो होता है, ज़्यादा कुछ भिंडी की केयर भी नहीं करनी पड़ती। तो अगर आपने भी भिंडी नहीं लगाई है मानसून सीजन की तो अभी भी आप लगा सकते हो। तो देख सकते हो मैं यहाँ पर कुछ कंपोस्ट भी ख़रीद के लाई थी। ये है नीम खली वर्मी कंपोस्ट के मैं 3 पैकेट लाई। नीम खली का 1 पैकेट लाई हूँ। नीम खली 40 रुपये का 1 पैकेट मिलता है हमारे यहाँ। तो और 20 रुपये का ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये मिलता है। तो ये यहाँ पर मैंने 3 पैकेट वर्मी कंपोस्ट के लाई हूँ। तो इसको मैं डाल रही हूँ क्योंकि खाद नहीं थी मेरे पास। पिछली बार जो खाद मैंने बनाई थी वो ख़त्म हो गई, मैंने सारे प्लांट्स में डाल दी। लगभग मेरे पास 40-50 पौधे हैं छोटे बड़े, तो उनमें बहुत सारी खाद लग जाती है। तो अभी मुझे कोई ना कोई एक खाद तो डालना ही था, इसलिए मैं यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट लाई हूँ और उसी को डाल रही हूँ। किचन वेस्ट कंपोस्ट अभी तैयार होने में बहुत ज़्यादा टाइम है, इसीलिए फिर मैं इसी खाद का अभी यूज़ कर रही हूँ जब तक वो बनती है तब तक। उसके बाद में मैं खाद बाहर से नहीं ख़रीदूँगी, घर से ही मुझे खाद मिल जाएंगी। तो एक ही पैकेट में यहाँ पर बीज लाई हूँ। इसमें कम से कम 10-12 बीज थे। तो मैंने यहाँ पर एक करके ही सारे एक कैरेट में लगा दिया है। अब देखते हैं इसमें से कितने पौधे जर्मिनेट हो पाते हैं। तो गाइस सारे बीज मैंने यहाँ पर लगा दी हूँ 2 कैरेट में। अब देखते हैं कितने जर्मिनेट हो पाते हैं। अब आगे हूँ मैं सामने वाली बालकनी गार्डन में। यहाँ पर कम धूप आती है इसलिए मैंने यहाँ पर फूलों वाले पौधों को रखा है। अब मैं इसमें कर रही हूँ अच्छे से गुड़ाई, क्योंकि धूप निकल आई थी तो सोचा थोड़ी गुड़ाई कर देती हूँ, मिट्टी को भी धूप लग जाएंगी और इसके बाद में मैं इसमें खाद भी डाल दूँगी। तो गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से